हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस इनसाइडर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इनके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, जूनियर रिसर्च फेलो और बहुत सारी वैकेंसीज इनके पास में इस बार हैं। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है उस चीज़ के लिए, किस टाइप की वैकेंसीज़ हैं और कब तक लास्ट डेट है और क्या फ़ीस है इन सब चीज़ों की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इनके पास में। तो एक एडवर्टीज़मेंट नंबर दिया हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए, GBRC रिक्रूटमेंट 2024। एक्चुअली में द प्रोजेक्ट कोड इज़ दिस GBRC JOI DBT। ये पहला प्रोजेक्ट है इसका और इस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रांसलेशनल एप्लीकेशन फॉर थेरापेटिक फ्रॉम वेटनरी एंड अलाइड माइक्रोबायल्स। डिज़ायर क्वालिफिकेशन जो है PhD इन द बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इक्विवेलेंट डिग्री और MVSc MTech डिग्री इन द बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, साइंस इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, एंड मिनिमम 7 years of experience in the research and development and the scientific activities and the services. Experiences should have experience of the handling research project and management and good publication in the peer reviewed journals. Number of post will be one. Number of post will name of post is project scientist third, and the fellowship will be 78,000 plus 16% house rent allowance. And the second one is the project scientist in that particular उसके अंदर पे ही है जो ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी के अंदर पे सेकेंड वैकेंसी है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की। इसमें भी PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस से रिलेटेड अलाइड सब्जेक्ट जो भी हैं। एक्सपीरियंस शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग रिसर्च प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट एंड गुड पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यूड जर्नल्स। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की है ये वैकेंसी, एक ही वैकेंसी है और 56,000 आपको दे रहे हैं विथ 16% HRA। और इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट, जो कि 2 रिसर्च एसोसिएट लगने वाले हैं इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि हैविंग 3 years ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर MVSc MTech इन द बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेज, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन द साइंस साइटेशन इंडेक्स SCI जनरल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो रिसर्च एसोसिएट 1 है उसके लिए 58,000 प्लस 16% HRA दे रहा है। उसके बाद में रिसर्च एसोसिएट सेकंड जो है जिसमें 61,000 16% HRA दे रहा है, और रिसर्च एसोसिएट थर्ड जो है 67,000 16% HRA दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो एक और JRF अब जूनियर रिसर्च फेलो, जो कि जिसकी 2 वैकेंसी हैं यहाँ पे, है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या मॉलिकुलर बायोलॉजी में, या और इसके अलावा नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स अबो सब्जेक्ट विद द नेट क्वालिफिकेशन। जिस सब्जेक्ट में किया हुआ है उसमें आपका नेट भी होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस इन क्लोनिंग, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, डेटा एनालिसिस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उसके लिए JRF है 37,000 प्लस 16% HRA दे रहा है 2 साल के लिए, और उसके बाद में 42,000 प्लस 16% HRA थर्ड ईयर के लिए मिलने वाला है। ठीक है। उसके बाद में BSc इन और इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड इक्विवेलेंट डिग्री और 3 year डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसकी जो वैकेंसी, उसकी जो आपको अमाउंट फेलोशिप जो मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है 20,000 रुपये मिल रही है, 20,000 रुपीज़ प्लस 16% HRA हाउस रेंट अलाउंस, है ना। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट हमारे इसी प्रोजेक्ट के अंदर पे दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है एनवायरमेंटल सर्विलेंस एज अ की पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी इन इंडिया। तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है डॉक्टरल डिग्री इन द साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड एंड मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट फील्ड with a 10 year of experience in research development in the industry and academic institutions और साइंस एंड द टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड द साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज। प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, और बेसिकली 1,25,000 रुपये आपको मिल रहा है विथ कंसोलिडेटेड 10% एनुअल इंक्रीमेंट सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ओके। और इसके अलावा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड है इसी में,
जिसमें डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए साइंस में या मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट, या और इसके अलावा 7 ईयर इसके साथ में 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज। तो जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की है जिसमें 2 आपकी वैकेंसी है उसमें 78,000 रुपीज़ मिल रहे हैं प्लस HRA मिल रहा है, दैट विल बी 16% एज वेल, है ना। इसके अलावा और है इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट की एक और वैकेंसी है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि PhD बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए या बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर लाइफ साइंस रिलेटेड जो भी डिग्री हैं, एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो MVSC के बाद में या फिर वेटनरी मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस या MTech इन बायोटेक्नोलॉजी के बाद में, है ना। तो और एटलीस्ट 1 पेपर होना चाहिए साइंस साइटेड इंडेक्स में, और एक्सपीरियंस इन एडिशन टू अबो द कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज इन क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन प्रोटीन्स नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। रिसर्च एसोसिएट की 2 वैकेंसी है जिसमें RA1 रिसर्च एसोसिएट 1 को 58,000, सेकेंड को 61,000 एंड थर्ड को 67,000 मिलते हैं बेसिकली प्लस HRA, है ना। और पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस माइक्रोबायोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद द नेट गेट क्वालिफिकेशन, ये है प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है आपके लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, या फिर BTech भी हो सकता है विद नेट गेट क्वालिफिकेशन, और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए साइंटिफिक एक्टिविटी और सर्विसेज में। 35,000 रुपये मिल रहे हैं प्लस HRA आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट में। 4 इसकी वैकेंसी है। उसके अलावा लैब टेक्नीशियन या लैब मैनेजर की बात करें तो लैब टेक्नीशियन की 4 वैकेंसीज है, 26,000 मिल रहा है प्लस हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। BSc बायोटेक्नोलॉजी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और या फिर इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में या DMLT में, दैट इज़ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरीज, और ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच ऑफ द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ और द कॉमर्स विद द 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेप्यूटेड लेबोरेटरी, ठीक है। 26,000 मिल रहा है। 4 सीट्स आपको हैं यहाँ पे, 4 वैकेंसी हैं लैब टेक्नीशियन या लैब मैनेजर की। उसके बाद में हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है दैट इज़ GSBTM GBRC DIRAMR, है ना। तो नेटवर्किंग प्रोग्राम इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सुपरबग एंड वन हेल्थ, बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे एक रिसर्च एसोसिएट ये लोग हायर कर रहे हैं, इसकी एक ही सीट है, या तो आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजिकल साइंस लाइफ साइंस मॉलिकुलर बायोलॉजी या इक्विवेलेंट डिग्री में PhD होना चाहिए। इसके अलावा या फिर अगर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट में, या तो मास्टर MTech के बाद में या मास्टर इन वेटनरी साइंस के बाद में, और एक पेपर एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर होना चाहिए, या फिर MSc होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस में और 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए विद वन पेपर, है ना। एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड द मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो रिसर्च एसोसिएट का 1 था, और रिसर्च एसोसिएट हैविंग द क्वालिफिकेशन, बेसिकली रिसर्च एसोसिएट 1 को ये 47,000 प्लस HRA देंगे, सेकंड को 49,000 प्लस HRA देंगे। उसके अलावा थर्ड जो रिसर्च एसोसिएट थर्ड होता है 54,000 प्लस HRA देंगे, या फिर फॉर द रिसर्च एसोसिएट हैविंग द क्वालिफिकेशन एंड सम मेंशन नंबर 3 फेलोशिप विल बी। तो जो नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है उसमें जिस तरह से दिया होगा तो 37, 38 एंड 41 आपको बेस्ड ऑन दी नॉट इंटाइल्ड फॉर द HRA। तो डिपेंडिंग ऑन योर बेसिकली आपकी जो एबिलिटी है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पे डिसाइड होता है। और उसके अलावा जो आपका सेकंड प्रोजेक्ट है दैट इज़ GBRC GSBTM JD1HLT 21 to 2020 and 21. So multi-omic analysis to identify biomarker to demonstrate oral cancer and healthy tissue for margin clearance. Okay, multi-omic analysis हो रहा है। PhD in the biotechnology, biological sciences, bioinformatics, microbiology, environmental biotechnology, life sciences, molecular biology और equivalent degree, और having the 3 years of experience in the research, design and development after the master of veterinary science और MTech in the biotechnology, और at least 1 पेपर तो आपके पास में होना ही चाहिए।
या फिर एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंट, और जितने भी लाइफ साइंस रिलेटेड आपके पास में अगर है तो यू आर एलिजिबल। रिसर्च एसोसिएट है, सेम टाइप की आपके पास में फेलोशिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सीट है इसके लिए, ठीक है। वही सेम है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट शुड हैव द एक्सपीरियंस इन द मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड द जेनेटिक्स। इसके अलावा इनके पास में जो और एक और इनके पास में है प्रेजेंट जो प्रोजेक्ट, उसका नाम है इवेल्युएटिंग द सक्सेस ऑफ द पंचकर्मा एंड एंशियंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन रिमोनाइटिस रिमेटॉइड ओके अर्थराइटिस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर लाइफ साइंस रिलेटेड कोई भी आपके पास में डिग्री होना चाहिए, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी चल जाएगी। 3 ईयर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर एमटेक होना चाहिए, उसके बाद में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर होना चाहिए जो कि साइटेड होना चाहिए अच्छे से जर्नल में। या फिर इसके अलावा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी, 3 ईयर का एक्सपीरियंस एटलीस्ट एंड 1 पेपर। कैंडिडेट शुड हैव अ research experience in next generation sequencing, data analysis, molecular biology with the good research publication as a evidence will be preferred, है ना। रिसर्च एसोसिएट एक आपके पास में सीट है। इनका एक और प्रोजेक्ट है GBRC JD1 MPHB 2022। ये म्यूटेशन प्रोफाइलिंग ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज इन द गुजरात, बिल्कुल ठीक बात है, क्या म्यूटेशन है उसके बारे में डिफाइन किया गया है, और ये इनका प्रोजेक्ट का नाम है। पीएचडी इन द बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंसेस, मॉलिकुलर और लिक्विड डिग्री। रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट है, 1 वैकेंसी ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना। वही रिसर्च एसोसिएट में जितना देते हैं उतना दिया जाएगा आपको, और डिपेंड करता है कि 3 साल का एक्सपीरियंस, एक पेपर होना ही चाहिए, एक एमएससी लाइफ साइंस रिलेटेड और एक पेपर होना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा, कैंडिडेट शुड हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस इन मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट है 342560000404 जिनोम एडिटिंग फैसिलिटी के लिए। तो यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट ये लोग हायर कर रहे हैं, पीएचडी होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या फिर मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, है ना, और होना चाहिए। बेसिकली एक ही सीट है आरए के लिए। उसके बाद में एक और प्रोजेक्ट है इनके पास में, पायलट स्टडी ऑन क्लिनिकल मेटा genome approach to detect the causative agent for infectious disease in human clinical sample through the next generation sequencing. Okay, this is the actually subject, pilot study on clinical meta genome approach to detect the causative agent for infectious disease in human clinical sample through next generation sequencing। एक रिसर्च एसोसिएट ये हायर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंडर पे, है ना, और पीएचडी होना चाहिए लाइफ साइंस रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, और मास्टर एमटेक या एमवीएससी के बाद में 3 ईयर का एक्सपीरियंस, एक एटलीस्ट एक पेपर, या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में और एक एटलीस्ट रिसर्च पेपर, और एक्सपीरियंस में कैंडिडेट शुड हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड द मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है इनके पास में जीबीआरसी वाला 17 नंबर पे, मेटा एक्सट्रीम डिस्कवरी ऑफ नॉवेल हाइपर थर्मोस्टेबल एंजाइम। इसमें भी इन्होंने पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, या फिर हैविंग अ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, और एक एटलीस्ट पेपर तो होना चाहिए साइटेड, और एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए आपका, एंड एक पेपर होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने जीनोम एडिटिंग के बारे में बात की गई है। रिसर्च एसोसिएट का ये दैट इज़ पोस्ट डॉक का ये वैकेंसी है, और एक वैकेंसी है यहाँ पे। ये दूसरा एक और आपके पास में मिल जाता है आपको, एक और प्रोजेक्ट है, इस्टेब्लिशिंग जीनोमिक सिलेक्शन नेटवर्क फॉर डेयरी कैटल एंड बफेलो ब्रीड इन गुजरात। बायोटेक्नोलॉजी आपको पीएचडी होना चाहिए लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में, और मास्टर इन वेटनरी साइंस इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद द एनिमल्स ऑन फार्म और इन द फील्ड। रिसर्च एसोसिएट की जॉब है 47, 49 एंड 54 डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, है ना। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि जीबीआरसी एक और नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जीनोमिक सर्विलेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी ऑफ सार्स कोविड-2 INSA COG सेकेंड। पोस्ट ग्रेजुएट बायोटेक्नोलॉजी में नेट गेट होना चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजिकल बीटेक या फिर लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में,
प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड का ये वैकेंसी है, ये पोस्ट है, जिसमें आपको 2 वैकेंसीज मिल जाती हैं फॉर कैंडिडेट हैविंग द डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन इन द वन। ये वाली क्लासिफिकेशन अगर आपके क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आपको 35,000 प्लस HRA मिलेगा। इसके अलावा लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बस आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 28,000 प्लस HRA मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है आपके पास, एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ कैमिलिड सिंगल डोमेन एंटीबॉडीज़ SDAB अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग पैथोजेंस। पोस्ट ग्रेजुएट बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए विथ नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए मॉलिकुलर बायोलॉजी में। एक्सपीरियंसेस जो पूछ रहा है, कैंडिडेट शुड हैव रिसर्च एक्सपीरियंस इन क्लोनिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो JRF की एक सीट है, जूनियर रिसर्च फेलो में DST GOI के हिसाब से 31,000 प्लस HRA मिलेगा, या फिर जीनियर रिसर्च फेलो अगर सेकंड में आ रहा है जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट है ना, तो पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसमें 23,213 रुपीज़। HRA विल नॉट बी एंटाइटल, HRA नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर पे एक और है, बेसिकली एक और है, इस्टेब्लिश्ड इन्वायरमेंटल सर्विलेंस ऑफ एमर्जिंग पैथोजेंस एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द गुजरात यूजिंग द मल्टी-ओमिक्स अप्रोच, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट इन मॉलिकुलर बायोलॉजी नेट क्वालिफिकेशन होने चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी लाइफ साइंस में, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे। अगर आपके पास में नेट है तो 31 प्लस HRA मिलेगा, नेट नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएट बस है तो 23,000 के आसपास आपको मिलता है। एक और प्रोजेक्ट है इनके पास में, डेवलपमेंट ऑफ एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर वैक्सीन प्लेटफॉर्म अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में, विथ नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। JRF की वैकेंसी है, एक पोस्ट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और एक्सपीरियंस, कैंडिडेट शुड हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनिमल सेल कल्चर इन द क्लोनिंग। HLT एक और प्रोजेक्ट है आपके पास में, HLT का, डेवलपमेंट ऑफ द DNA बेस्ड डायग्नोस्टिक किट यूनिवर्सल वैक्सीन कैंडिडेट्स फॉर द लेप्टोस्पेरोसिस, ठीक है, लेप्टोस्पेरोसिस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में और नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में। एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, एंड गुड रिसर्च पब्लिकेशन विल बी प्रेफर्ड, है ना। एक वैकेंसी है JRF पोस्ट के लिए। एक और प्रोजेक्ट है जिसमें जीनोम एडिटिंग फैसिलिटी के लिए लिया जा रहा है, दो JRF लिए जा रहे हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट नॉर्मली और नेट क्वालिफिकेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए तो उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको आपकी सैलरी मिलेगी, है ना। कैंडिडेट के पास में एक क्लोनिंग माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 वैकेंसी हैं JRF पोस्ट के लिए। एक और 25 नंबर का जो है एक और प्रोजेक्ट है, पायलट स्टडी ऑन द क्लिनिकल मेटाजीनोम अप्रोच टू डिटेक्ट। पोस्ट ग्रेजुएट इन द बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सब में होना चाहिए, या लाइफ साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट, और नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। JRF की पोस्ट है, एक वैकेंसी है यहाँ पे। वहीं पे कॉजेटिव एजेंट फॉर द इन्फेक्शियस डिजीज़ इन ह्यूमन क्लिनिकल सैंपल थ्रू नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग। प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए नाइट के साथ में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप तो उसके साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड द मॉलिकुलर बायोलॉजी। 26 नंबर का देखते हैं, जिसमें एक और प्रोजेक्ट है, म्यूटेशन प्रोफाइलिंग ऑफ द हीमोग्लोबिनोपैथी इन द गुजरात। पोस्ट ग्रेजुएट इन द बायोटेक्नोलॉजी, नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए एटलीस्ट, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में आपसे मांगा गया है माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। JRF की पोस्ट है, एक वैकेंसी दी गई है, गुजरात रिपोजिटरी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। एक और प्रोजेक्ट है, गुजरात रिपोजिटरी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें एक JRF लिया जा रहा है, एक ही वैकेंसी है। आपका पोस्ट ग्रेजुएट नेट के साथ में होना चाहिए लाइफ साइंस में, या फिर अगर आपका नेट नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और विद एक्सपीरियंस की रिसर्च एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी तो होना ही चाहिए। उसके बाद में एक और प्रोजेक्ट है जिसमें स्केल अप प्रोडक्शन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोफार्मास्यूटिकल, एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट हाइलोरुरोडेज एंड द TPA, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए लाइफ साइंस रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में विद द नेट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए लाइफ साइंस में, और कैंडिडेट शुड हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस इन क्लोनिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड द मॉलिकुलर बायोलॉजी। एक वैकेंसी है JRF पोस्ट के लिए। इसके अलावा एक और आपके पास में वैकेंसी, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेनिक लाइब्रेरी फॉर फंगल इन्फेक्शन इन द क्रॉप्स। पोस्ट ग्रेजुएट विद द नेट इन द लाइफ साइंस, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस, और मतलब या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, है ना। जब भी मैं लाइफ साइंस बोल रहा हूँ इसका मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट लाइक बायोटेक्नोलॉजी, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कोई भी चीज़, है ना।
एक वैकेंसी है JRF पोस्ट के लिए। बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है नेटवर्क, ये पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में और नेट क्वालिफिकेशन के साथ में, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, है ना। JRF की पोस्ट है आपके पास में, एक ही वैकेंसी है। तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं। द अबव पोस्ट आर प्योरली टेम्प्रेरी एंड विल बी फिल्ड एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ द 11 months which may be extended after satisfactory performance of the incumbent till termination of the project। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। फर्स्टली वो 11 मंथ के लिए लेंगे, उसके बाद में अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहता है तो वो इंक्रीज़ करेंगे आपके प्रोजेक्ट में और आपकी सैलरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ री एंगेजमेंट आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने के बाद में आपका री एंगेजमेंट नहीं होने वाला। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो रेगुलर अपॉइंटमेंट क्लेम नहीं कर सकते हैं, और फेलोशिप को टर्मिनस है प्रोजेक्ट के साथ में। प्रोजेक्ट ख़त्म होने पे फेलोशिप भी ख़त्म हो जाएगी। मैक्सिमम एज और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट में दी गई है 45 ईयर। बेसिकली प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड के लिए दिया गया है मैक्सिमम एज। 40 ईयर्स प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 और रिसर्च एसोसिएट के लिए दिया गया है। 35 ईयर प्रोजेक्ट एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए दिया गया है, और 50 ईयर्स जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट, लैब टेक्नीशियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए दिया गया है। हाँ, ये एक और वैकेंसी जो मैंने मिस कर दी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है जिसकी 18,000 रुपये आपको सैलरी दिया जा रहा है, प्लस HRA भी मिलेगा। तो ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। और सबमिशन का लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन बेसिकली 6 जुलाई 2024 तक दिया गया है ना। और आप इसको 6 बजे तक कर सकते हैं। फॉर एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ विजिट दिस फॉलोइंग। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉलोइंग ईमेल आईडी दी गई है, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और कैंडिडेट को पे करना होगा SBI पोर्टल के थ्रू। तो ये यहाँ पे फॉलोइंग लिंक दी गई है, इसमें आप जा कर के SBI कलेक्ट से फॉर्म का फ़ी फिल कर सकते हैं। प्लीज़ रीड हाउ टू पे द फ़ी ऑनलाइन एंड वेबसाइट ओनली, है ना। तो 250 फीस लगेंगी आपकी PM PS थर्ड, PS1 एंड PAO PA सेकेंड के लिए, और RA के लिए 250 रुपये। वहीं जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 150 रुपये लग रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किसी भी प्रकार की आपको इसमें क्वेरी है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ गुड आंसर। और if you don't want to miss any kind of opportunities related to the projects, related to the PhD admissions and the faculty recruitment related to the life science, so please consider subscribing this channel. Have a good day.